बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और रिबिल्ड नेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद, जहां हम पाकिस्तानी तरक्की की बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तानी कामयाबी के पीछे जिनका हाथ है और जो किसी भी तरह हमारी कौम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, ऐसे लोगों को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसी हवाले से आज हमने एक बहुत ही अहम मेहमान को अपने साथ शामिल किया है। वो अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका ज़िक्र करना कि हमारे माशरे में हर तरह के लोग हैं जिसमें लिटरेट्स इलिटरेट्स सभी शामिल हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारे माशरे में स्पेशल चिल्ड्रन या स्पेशल पर्सनस का भी है। तो बहुत सारी NGOs, बहुत सारे इदारे इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक जो है वो मुख्तलिफ डोमेन्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को फोकस करके चल रहा है। इस हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर KVTC का नाम जो है वो एक बहुत नुमाया नाम है और वो किस तरह काम कर रहा है तो हम अभी प्रोग्राम के दौरान डिस्कशन करेंगे। इस हवाले से हमने आज अपने साथ शामिल किया जनाब आमिर शहाब साहब को, जो कि डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन हैं KVTC के। अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं आमिर साहब। थैंक यू जी, माय प्लेजर। आमिर साहब, KVTC का हमने जिक्र किया, एक छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन दी है जो यकीनन KVTC के लिए जो है वो एक छोटा सा इंट्रो है, लेकिन मैं चाहूँगा कि KVTC क्या है इसके हवाले से आप एक इंसाइट शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KVTC बेसिकली कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, एक ऐसा इदारा जो कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों को ट्रेन करके उनकी रिहेबिलिटेशन के बाद उनकी जॉब प्लेसमेंट पर काम करता है। वो उन बच्चों को कारआमद शहरी बनाने की बात करता है कि जिनके पेरेंट्स शायद ये उम्मीद खो चुके और सोसाइटी ने शायद उनको वो जगह नहीं दी, वो उम्मीद नहीं बनाई कि जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि हमारे जाने के बाद हमारा जो बच्चा है उसका क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। तो उसको इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गुज़िश्ता 30 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बच्चों की रिहेबिलिटेशन के बाद उनकी जॉब प्लेसमेंट पे काम करते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे नाम सुने हैं, ऐसे NGOs के, ऐसे इदारों के नाम सुने हैं जहाँ पर बच्चों को यकीनन वहाँ पर एडमिट तो कर लिया जाता है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको एक स्पेसिफिक माहौल और कुछ ट्रेनर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बट आप कह रहे हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट, मतलब आप उनको इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो जॉब पर भी प्लेस हो जाते हैं। तो ऐसा आप क्या करते हैं, ऐसा आप बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं कि वो जॉब करने के काबिल हो जाते हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली हमारे पास जो मिसकॉन्सेप्ट है कि डिसेबल्ड जो हैं, जो ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड लोग, दे गुड फॉर नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन KVTC का मोटिव है कि डिसेबल्ड आर डिफरेंटली एबल्ड, उनके पास सोसाइटी को देने के लिए वो सलाहियतें मौजूद होती हैं जिनको ज़रूरत इस बात की है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। यानी आपका कहना ये है कि वो उनको आप डिसेबल्ड ना कहें, आप उन्हें स्पेशल ना कहें, बल्कि आप उन्हें डिफरेंटली स्किल्ड कहें। वेरी नाइस अप्रोच। जी, डिफरेंटली एबल्ड इसी हवाले से कि उनके पास वो तमाम सलाहियत मौजूद होती है। देखिए, हर आदमी की कैपेसिटी है सीखने की। इन बच्चों के पास भी कैपेसिटी होती है, लेकिन आम माहौल में, आम हालात में, आम स्कूलों में उस तरह से उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ठीक है। जैसे आपने बात की कि कुछ इदारे हैं जहाँ पर, बिल्कुल कुछ इदारे ऐसे हैं, बल्कि मैं अगर नंबर्स में बात करूं तो कराची में तकरीबन कोई 44 इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इन 44 स्कूलों में से मुतादिद स्कूल ऐसे हैं जो कि या तो एजुकेशनल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों को अपने पास रख के जो उनका एकेडेमिया उस पर काम करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स की नज़र में एकेडेमिक्स की एक सर्टेन वैल्यू है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स को मी टाइम देने के लिए हैं। वो समझिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के बाद अपनी रोज़मर्रा की जो दीगर मसरूफियात हैं, जो उनके काम हैं, जो अगर ग्रॉसरी लेके आना है, डॉक्टर को दिखाना है, किसी से मिलने के लिए जाना है, तो जब बच्चा उनसे दूर है, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में किसी का मौजूद है, उस दौरान वो अपने काम करते हैं। और जैसे ही बच्चा वापस आया वो उसके साथ अटैच्ड हो गया। अब उसके बाद फिर उसका ध्यान रखना, उसके कपड़े चेंज करवाना और मुताबिक जो उसकी ज़रूरत है उसका साथ। ठीक है। KVTC इस बात की नफ़ी करता है। देखिए,
जो माहौल KVTC का है इस वक्त और जिस तरह से बच्चे माशाल्लाह वहाँ अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी से बताना पड़ेगा कि ओवर 600 स्टूडेंट्स इस वक्त एट प्रेजेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बसरे रोज़गार हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के अर्निंग मेंबर्स बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना बिजनेस उन्होंने शुरू किया है। तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है जी, हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है अंडर वन रूफ। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर थेरेपीज़ मौजूद हैं। अगर किसी बच्चे को स्टैमरिंग है, स्पीच का मसला है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो हमारे पास थेरेपिस्ट मौजूद हैं, स्पीच थेरेपिस्ट। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और दुनिया में जो सबसे बेस्ट टेस्ट हैं वो हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। जहाँ तक एकेडेमिया है, हमारे 8 डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि बच्चों के एकेडेमिक्स पे, फंक्शनल एकेडेमिक्स पे काम करते हैं। तो क्या ये तमाम जो डिटेल्स आप अभी शेयर कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे नाज़रीन में से कोई इन चीज़ों को देखना चाहे कि वाकई ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद है या वाकई प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, तो क्या इसकी डिटेल्स आपकी वेबसाइट पर मौजूद हैं? जी, बहुत आपने मुनासिब बात की, क्योंकि उमूमी तौर पर यहाँ पर जितना कुछ बताया जाता है रियल ग्राउंड पे वो नहीं ऐसा होता नहीं है जी। लेकिन यहाँ मेरे साथ मसला ये है कि शायद मैं उस तरह से बता नहीं पा रहा जिस तरह से काम हो रहा है, बिकॉज काम मेरे बताने से कहीं गुना बेहतर हो रहा है। और मैं इस इदारे से 1993 से वाबस्ता हूँ और मैंने बेशुमार बच्चों को यहाँ से निकल के फ्लरिश करते हुए देखा है। तो ऐसा क्या डिफरेंट है KVTC के अंदर के जो दूसरे इदारों में नहीं है और आप इस हद तक उनको कैपेबल कर देते हैं कि वो माशरे का एक, मतलब अगर वो जॉब कर सकते हैं, इट मीन्स अगर वो एंटरप्रेन्योर्स, आपने जिक्र किया, अगर वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं तो वो तो हमारे यहाँ के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से अच्छे बन गए। तो पढ़े लिखे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छे हो गए, मतलब अगर मैं इसको ज़्यादा बेहतर अल्फाज में कह सकूँ। तो ऐसा क्या डिफरेंट है, मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर शेयर करें ताकि वो जो नाज़रीन हमारे जो इन चीज़ों को सुन रहे हैं, इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और उनमें यकीनन वो लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं किसी NGO का पार्ट होते हैं, कहीं पर वो चैरिटी अपनी शेयर कर रहे होते हैं, तो वो भी ये चीज़ जो है इस रीत को, इस रिवायत को जो है वो दूसरी जगहों पर इम्प्लीमेंट करवा सकें। जी नुमान साहब, बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जैसे पहले आप बात कर रहे थे हमारी वेबसाइट की, तो वो तमाम तर डिटेल हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पे मौजूद है। इसके अलावा फेसबुक का हमारा पेज मौजूद है। ठीक है। अच्छा, KVTC क्या मुख्तलिफ है? KVTC, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि KVTC रिहैबिलिटेशन के बाद जॉब प्लेसमेंट की बात करता है। हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ने अगर दुनिया में किसी शख्स को भेजा है तो कुछ न कुछ ऐसी सलाहियतें उसके पास हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तारी के साथ इंडिपेंडेंटली गुजार सकता है। उसे किसी पर बोझ बना के अल्लाह ने नहीं भेजा है। ये जो हमारे पास सोसाइटी का एक मिस कॉन्सेप्ट है कि ये एक हमारे ऊपर अल्लाह का कोई, हमसे कोई गलती हुई है, कोई नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने, या फिर हम पे बोझ हैं ये, तो ये बोझ नहीं है। हमारी सोसाइटी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि इनके पास वही सलाहियतें हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो एक आम शख्स नहीं बन सकता है। ये ज़्यादा ईमानदार हैं, ये ज़्यादा मेहनती हैं, इनकी कैलकुलेटिव स्किल्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर सोशली लोगों के साथ बात कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप एक्चुअली बजाय इसके कि आप उनका एक दिन गुजारें किसी तरह और आप ये कोशिश करेंगे जी ये 9 घंटे या ये 10 घंटे का जो स्पैन है ये पास आउट हो और हम बच्चे को वापस उनके माँ बाप के हवाले कर दें, उसके बजाय आप उसमें ये स्किल्स ढूंढने पर अपनी स्किल्स या अपना टाइम लगाते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा है जिससे दुनिया क्या या माशरे का एक प्रॉपर हिस्सा बन सकता है वो बच्चा या वो बच्ची या वो शख्स या वो औरत जो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि मैं चंद प्रोग्राम्स में शामिल हुआ जहाँ पर KVTC की इंतज़ामिया और वहाँ पे बाकायदा बच्चों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें परफॉर्म की थी, ड्रामे टैबलो टाइप के पेश किए थे, कुछ गाने परफॉर्म किए थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह परफॉर्म किए थे। तो मुझे उनमें कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आया नॉर्मल लोगों से। तो यकीनन जो आपकी टीम है, जो आपके ट्रेनर्स हैं, वो एक्चुअली इस चीज़ पर अपनी अप्रोच लगाते हैं कि जी हम इस जो पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा स्पेशल पर्सन है
उसमें से हम कौन सी क्वालिटीज़ को इन्हांस करके उसको माशरे का एक बाइज्जत शहरी बना सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंट इट इज़। सो आई वुड लव कि ये जो बात आमिर साहब ने हमसे शेयर की है अभी, ये तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर स्पेशल पर्सनस को रखा जाता है, उसमें मुझे भी पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ एज अ डे केयर सेंटर काम कर रहे होते हैं। अगर वो भी इस रविश को या इस अप्रोच को अपनाएं तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि ये ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। देखें, बड़ा सिंपल सी एक फ़िलासफ़ी है। देखिए केवीटीसी में क्या सिस्टम है, केवीटीसी में एक पूरा स्क्रीनिंग सिस्टम मौजूद है। जब भी कोई इंडिविजुअल आता है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, उसके देखते हैं पर्सनालिटी में क्या उसके लूप होल्स हैं, क्या उसके पास अच्छा है, आई मीन क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, और उस हवाले से फिर हमारे पास एक पूरा स्किल डिपार्टमेंट मौजूद है जिसमें कारपेंट्री है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, जरी वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ब्लॉक पेंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। इसके अलावा हमारे पास आईसीटी के स्किल्स मौजूद हैं। तो जो कैटेगरी हमारी आती है, दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो एजुकेबल ट्रेनीज हैं, वो तमाम बच्चे जो एजुकेबल ट्रेनीज हैं उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेन किया जाता है। लाइक आईसीटी स्किल्स में इस वक्त अटक सीमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है वो हमारे स्टूडेंट है। ओवर 4500 लोगों में कंपनी को लगा कि जो सबसे बेहतर काम करने वाला बच्चा है। अभी रिसेंटली जो एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं भी मौजूद था और आप लोग, आपके पूरा एक स्टाफ और लोग मौजूद थे वहाँ पर। जब ये जिक्र आया तो मैंने वहीं मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये प्रोग्राम एक आपके साथ ज़रूर करूँगा, ताकि क्योंकि अप्रोच यही है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसी अप्रोचेस को, ऐसे कामों को हाईलाइट करें, सामने लाएँ। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं जिनकी नज़र में शायद पाकिस्तान के लिए एक बस एक बैड पैच लगा के पेश कर दिया गया, हम उनको बताएं कि पाकिस्तान में एक्चुअली क्या कुछ हो रहा है, वो पॉजिटिविटी भी दिखाएं जो वाकई ठीक है नेगेटिव काम भी होता होगा लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना बताया जाता है, और पॉजिटिव काम जितना छुपाया जाता है उतना ही ज़्यादा मौजूद है। और यही इस प्रोग्राम की थीम है रिबिल्ड नेशन की, कि हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं। केवीटीसी की अगर मैं, चूँकि आप जैसे आपने जिक्र किया कि ऑलमोस्ट 1993 से जो है वो फंक्शनल है, तो ऑलमोस्ट ये कोई 27 साल का अर्सा होता है, 27-28 साल का। तो क्या अचीवमेंट्स हैं केवीटीसी की? एक तो आपने बताई कि जैसे अटक सीमेंट का जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है वो आपके यहाँ का एक ट्रेंड जो है वो बच्चा है, तो बहुत, यानी ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, नो डाउट। लेकिन मैं ओवरऑल अगर 23 साल 24 साल की बात करता हूँ, सॉरी 27-28 साल की बात करता हूँ, तो केवीटीसी के अचीवमेंट्स क्या हैं? देखिए नुमान साहब, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन 28 साल के अचीवमेंट्स को बताना, लेकिन मुख्तसरन नहीं मैं बता सकता हूँ कि हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बरसरे रोज़गार, ना सिर्फ ये कि लड़के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियाँ जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज तो हैं लेकिन घरों से बैठ के एज अ होम शेफ़ वो पूरे किचन चला रही हैं, फूड पांडा पर रजिस्टर्ड हैं, अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिलीज बनी हुई हैं माशाल्लाह। ओवर 600 जैसे मैंने बताया कि हमारे बच्चे ऑन जॉब हैं। इसके अलावा कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा वाहिद इदारा है जहां स्पोर्ट्स में 1427 मेडल्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे रीजनल गेम्स के, नेशनल गेम्स के, इंटरनेशनल गेम्स के। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन बच्चों ने दूसरे ममालिक में और जाके पाकिस्तान का लोहा मनवाया। अभी 2019 में कोविड से जस्ट थोड़ा सा पहले हम लोग वी वेंट टू जापान और वहाँ 70th वाटर ताइक्वांडो कंपटीशन था, जहाँ पाकिस्तान से 3 बच्चे, जिनमें से 2 बच्चे डाउन सिंड्रोम थे, पाकिस्तान का झंडा लेके वहाँ पहुँचे, जहाँ 24 कंट्रीज़ के डिफरेंट एबल्ड बच्चे वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। यू नेम इट, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, श्रीलंका, ये सारी टीमों के बच्चे वहाँ मौजूद थे। कोरिया, जो ऑब्वियसली ताइक्वांडो में उसका जवाब नहीं है, ये तमाम कंट्रीज़ के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। और जब एंड हुआ, ये बहुत ही खुशी से मैं बताना चाहूँगा इस बात को कि जब वो मुकाबले ख़त्म हुए और चूँकि मैं वहाँ मौजूद था और मैं अभी भी जब मैं जिक्र करता हूँ तो मेरे रूमटे खड़े होते हैं, हमारे तीनों बच्चों ने अपनी अपनी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया माशाल्लाह। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एवर हमने पैरालंपिक्स के पैरा ताइक्वांडो इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और जापान में जब मैं, नुमान साहब, वहाँ पाकिस्तान का झंडा ऊपर देखा करता था उन कंट्रीज, और जो हमारा नेशनल एंथम बजता था, और जिस तरह से वहाँ पर लोग, उस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं खुशनसीब तरीन इंसान उस दुनिया का कि वहाँ, और ये खुशनसीबी कैसे अल्लाह ने नसीब फरमाई, इन बच्चों के तवस्सुत से
तो हमारा जो माइंडसेट है ना, इनको देख के मुंह फेर लेने का, अल्लाह मुंह फेर लेंगे अगर हम मुंह फेरेंगे तो। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इनका हाथ अगर पकड़ेंगे तो कोई और है जो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको वहां लेके जाएगा जहां तक जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। नो डाउट। तो एनीवेज केवीटीसी की अचीवमेंट्स में जैसे बताया कि हमारे पास 1427 मेडल्स हमारे बच्चे के पास मौजूद हैं, एक पूरा हमारा एक सिस्टम मौजूद है, एक पूरा करिकुलम हमारे पास मौजूद है, जो हर डिपार्टमेंट का एक पूरा सिस्टम, एक पूरा करिकुलम है जिसको फॉलो करके बच्चे आईईपी आईवीपी जो भी। तो आपसे मैं एक एडिशनल यहाँ सवाल करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर केवीटीसी जो है वो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अगर ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे लोगों को इतना यूज़फुल बना सकता है, उनको माशरे का एक कारामद शहरी बना सकता है, तो वो क्या प्रैक्टिसेस हैं आपकी जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो दूसरे इस तरह के इदारे या एनजीओज़ जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें? नुमान साहब, सबसे पहली बात, इस फील्ड में जो शख्स भी आए वो यहाँ से ना आए, वो यहाँ से आए, दिल से, दिमाग से नहीं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से जब काम करेंगे ना तो सब ठीक होता चला जाएगा। दूसरा जो सिस्टम है उस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। मिसाल के तौर पे हर यूनिट का अपना एक करिकुलम मौजूद होना चाहिए। बगैर करिकुलम के, बगैर आईईपी के विच इज़ इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल प्लान, बगैर आईवीपी के इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल प्लान, इन प्रोग्राम्स के बिना और प्रॉपर थेरेपीज उस बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से डील करने की सलाहियत। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक कारपेंटर है, हमारे पास कारपेंटर यूनिट मौजूद है, एक कारपेंटर है, उसकी एक्सपर्टी है कि वो ये बताएगा कि लकड़ी कैसे पकड़नी है, कैसे काटनी है, कैसे मेजर करनी है, कैसे कील ठोकनी है। लेकिन एक इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे को कैसे डील करना है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, उसकी वीकनेसेस को कैसे कम करना है, ये एक कारपेंटर की जिम्मेदारी नहीं, वो नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया कि हर 3 यूनिट्स के ऊपर एक मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेटर हायर कर लिया। अब जब एक कारपेंटर की जो उसका स्किल है और मास्टर स्पेशल एजुकेशन उसकी जो नॉलेज है, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो कोई भी हमारा स्टूडेंट होता है, जब उसका आईईपी बनता है या आईवीपी बनता है तो वो उसकी एक क्लास होती है, वो एक बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बुनियाद पे बनाया जाता है और हमारे 3 महीने के बाद उसको रिव्यू कर रहे होते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह सीखा। अच्छा, नंबर टू हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं, 11-11 ट्रेड्स हमारे, वो तमाम के तमाम रजिस्टर्ड हैं विद स्टाफ्टा, माशाल्लाह, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। कोई भी बच्चा जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है, हम उस बच्चे को एनरोल करते हैं और वो जाके गवर्नमेंट का वो एग्ज़ाम देता है जो एक नॉर्मल आदमी एग्ज़ाम दे रहा होता है। तो हम किसी भी कंपनी से ये नहीं कहते कि जी ये माजूर बच्चा है बेचारा, इसके लिए आप काम को आसान कर दें। हम वो उस बच्चे को उस लेवल पर पहुँचा देते हैं कि उसे एक्सेप्ट कि वो फिर जाके वो काम कर रहा होता है जो आप और मैं कर रहे होते हैं। तो जब ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद उस बच्चे की सर्टिफिकेशन हो जाती है कि भाई वो गवर्नमेंट कह रही है कि आप कारपेंटर हैं, ये ब्लॉक पेंटर हैं, तो उसकी एक वेट होता है उस सर्टिफिकेट का और उसके बुनियाद पे फिर हमें जॉब मिलने में भी बच्चों की आसानी हो जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं, जो उन बच्चों के पेरेंट्स होंगे, उनका तो यकीनन जो केवीटीसी से अटैच्ड होंगे तो उनका तो कुछ डिफरेंट ही वो होता होगा। तो वो लोग जो केवीटीसी, क्योंकि अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 600 बच्चे जो हैं वो इस वक्त एनरोल्ड हैं, तो अगर जो दूसरे लोग हैं, क्या पेरेंट्स उनको क्या केवीटीसी के बारे में नहीं पता? मैं तो समझता हूँ अगर ऐसी जगह मुझे पता हो तो मैं तो लोगों को गाइड करता रहूँ कि भाई आप वहाँ नहीं वहाँ जाएँ। तो पेरेंट्स का रोल इसमें क्या अहम किरदार प्ले करता है? फिर दूसरे मतलब वो आपके साथ किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं? यकीनन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि उसमें जहाँ केवीटीसी का रोल है वहाँ उनके पेरेंट्स का भी एक अहम किरदार है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको शेयर करें कि वो आपके साथ किस तरह कोऑपरेट करते हैं या क्या कोऑपरेशन आपको उनसे चाहिए होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बेसिकली बगैर ट्रायंगल पूरा हुए पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, हम उसकी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। परफेक्ट। पेरेंट के पास, हमारे पास बच्चा अगर 6 आवर्स है तो इसके अलावा 18 घंटे वो अपने पेरेंट्स के पास होता है। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग के हवाले से एक पूरी डेस्क हमारे पास मौजूद है, पेरेंटल काउंसलिंग यूनिट हमारे पास मौजूद है। बिकॉज एक आम बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उसे उमूमी तौर पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ वो मुश्किलात मल्टीप्लाई होती हैं 4 से। उनकी समझ नहीं आता कि इस बच्चे को कैसे डील करें, उसके इमोशंस को कैसे संभालें। तो हमने एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है। हमने एक पूरा पेरेंटल काउंसलिंग का एक पूरा डेस्क बनाया हुआ है जो कि पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर रहा होता है, और उनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, वो फिर फ्रीली हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं या पेरेंट्स रिलेशन मैनेजर हैं, सबीन वकार मेरी पेरेंट्स रिलेशन मैनेजर हैं, उनके साथ वो इन कांटेक्ट होते हैं, और फिर वो बच्चा अपने घर पे जाके क्या उसको करना है, क्या उसका होमवर्क है, किस तरह से उसको रहना है, ये तमाम चीज़ें हम पेरेंट्स को कन्वे कर देते हैं। जी, सोसाइटी से आप क्या चाहते हैं? सोसाइटी, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आपका एक रोल है, आप वो रोल प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स का हमने जिक्र किया कि पेरेंट्स अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो बच्चा तो अपना रोल प्ले कर ही रहा है जब भी वो कामयाबियों को जो है वो छू रहा है। तो सोसाइटी का, मुआशरे का क्या किरदार आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, मेरे ख्याल में सोसाइटी को अभी अवेयरनेस नहीं है। एग्री। मेंटली तौर पे वो अभी तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो इसको समझ सके कि आया कि इन बच्चों के साथ उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है। या तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है, हद से ज़्यादा सिंपैथी होती है, या फिर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जो दरमियान की रविश है, सोसाइटी तक वो आवाज़ पहुंची नहीं है। और नुमान भाई, जैसे आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई एम श्योर जो लोग देखेंगे उनकी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अनफोल्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। तो यहाँ ज़रूरत बात है कि मीडिया अपना रोल प्ले करें, और जो लोग KVTC एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं, इसलिए हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, माज़रत मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से चाहूँगा कि मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करूँ जो कि इंशाल्लाह हम अब KVTC में विज़िट करके, ताकि क्योंकि ये ज़बानी कलामी बातों पर जो है ना वो शायद कोई यकीन कर ले, हमें भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, बहैसियत कौम आपको पता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हम गलत नेगेटिविटी की बातों को तो फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जब पॉजिटिविटी की कोई बात आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर देते हैं, आगे फॉरवर्ड करना तो बहुत दूर की बात। तो हम ये चाहेंगे कि हम ये जो माशरे का एक सच है, जो एक मिरेकल हुआ है माशरे के अंदर, और कहीं दूर नहीं, कराची के अंदर हुआ है, तो हम इसको हम एज अ विटनेस हम इस पर एक प्रोग्राम करें जो कि स्पेशल हो, जो कि उस प्रेमिसेस के अंदर हो। देखिए, सोसाइटी हमारी, उसका एक दूसरा रुख भी है। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जिस पे एक बच्चे का एक्सपेंस 43,300 है पर मंथ, वो इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा है। KVTC कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट्स ही ये नहीं कहती कि आप 5,000 दें, 10,000 दें या 40,000 दें। वो क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी एक परेशान सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जब हमारे पास आते हैं तो ज़्यादातर 70% से ऊपर वो बच्चे हैं जो कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नेक काम में खर्च करते हुए सोचते नहीं हैं, और वो इन बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उठाते हैं। डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी किसी और ने उठाई हुई है, लेकिन से हम ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आपकी वो तमाम तफसीलात भी इस प्रोग्राम में डिस्प्ले की जाएँ, जो कि स्क्रीन पर हम शो करेंगे, कि ताकि वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो नॉर्मली जो लोकल भी पाकिस्तानी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अगर वाकई इस कॉज से मुतासिर हैं और वाकई इफ़ दे थिंक कि हाँ वी शुड प्ले आवर रोल एज़ वेल, तो वो डायरेक्टली KVTC को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और असिस्ट कर सकते हैं। बात हो रही थी कि जी माशरे में, अभी आपने कहा कि हमें यहाँ से नहीं बल्कि हमें यहाँ से सोचना चाहिए। तो आमिर साहब इस इदारे से कैसे मुंसलिक हुए? आमिर साहब के दिल में क्या आया? जी, बेसिकली और ये कब की बात है? नुमान भाई, ये बात है 1993 की। अच्छा, यानी आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे? जी, मैं KVTC माशाल्लाह शुरू हो गया था इदारा। ओके। लेकिन उसके बाद फिर बेसिकली मैं मुंसलिक था उन दिनों पाक सुजुकी मोटर कंपनी के साथ। ओके। और वहाँ जब एनुअल लीव मिला करती है, जापानीज़ का एक कॉन्सेप्ट था कि आप इस साल में 17 दिन की छुट्टी देते थे, आप जाएं फैमिली के साथ टाइम गुजारें, वापस आएँ, बेहतर काम करें। तो 17 डेज लीव आपको लेना ही होती थी। ठीक है। तो आई वॉज वरीड कि मैं इन 17 दिन में क्या करूँ। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इस इदारे का बताया कि यहाँ पर कोई 22 बच्चे थे उन दिनों में, कि यहाँ पर ब्रश सिखाते हैं, लेस करना सिखाते हैं, पेन पहनना सिखाते हैं, बाल बनाना सिखाते हैं, तो इन्जॉय करोगे म्यूज़िक सीख कर। मैं यहाँ पर इस इदारे में आया, 17 दिन गुजारे,
और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं शायद इसी काम के लिए पैदा हुआ, और फिर मैं पाक सुजुकी मोटर कंपनी वापस नहीं गया। वाह। उसके बाद से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में मेरा बिलीव ये है कि अगर हम अपने लिए कोई मुलाजिम या कोई वर्कर रखते हैं, हम उसे 25 सवाल पूछते हैं। अगर कुक रखेंगे, तुम खाना अच्छा पकाते हो, साफ़ सुथरे हो, कहाँ के रहने वाले हो, और 25 बातों के भाई ये ड्राइवर से भी हम अपना काम के लिए किसी को हायर करते हैं, हम 25 सवाल पूछते हैं। अल्लाह ने अगर अपने काम के लिए हमें चुना है तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा जिस पे उन्हें प्यार आया, और उन्होंने फिर हमें इस काम में लगा दिया। माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है जी, आप कामयाबी के झंडे गाड़ते आ रहे हैं, 27-28 साल बच्चे नहीं, बेशक मैं समझता हूँ कि उनके पीछे आप ही लोगों का हाथ है, आप जैसे लोगों की सोच का हाथ है। देखिए, सोच ना होती तो शायद ये इदारा इतना कामयाबी से काम ना कर रहा होता। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, तो इसमें मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आपको बिल्कुल जो है वो सिर्फ सारा क्रेडिट मैं उन बच्चों, बेशक उन बच्चों का भी एक बहुत बड़ा बहुत अहम किरदार है, लेकिन जैसा इंसान अपने लिए मेहनत करता है तो वो तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बेशक आपका जो रोल है वो बहुत अहम रोल है इसमें। बाय 2025 या 2030 क्या विजन है KVTC का, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या मज़ीद इरादे हैं आप? देखें, बेसिकली जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे CEO सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब हैं, इसके अलावा जो हमारे बोर्ड पे फरहान ईसा, मिस्टर फरहान हनीफ और इस तरह के वो लोग जो कि अपनी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने के लिए कोशां हैं और एक्सपर्टीज़ रखते हैं मुख्तलिफ अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। और मुझे उम्मीद ये है कि जैसे हमारा विजन 2030 है, हम ये देखते हैं कि कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की रेप्लिकेशन सिर्फ कराची के बच्चों को क्यों फ़ायदा, वाई नॉट हैदराबाद, वाई नॉट सक्कर, वाई नॉट लाहौर, वाई नॉट पेशावर, वाई नॉट कोयटा। तो KVTC अपनी तमाम एक्सपर्टीज़ के साथ अब इस तरफ गामज़न है कि हम हर शहर में अपना एक यूनिट बनाएं, वहाँ के वो बच्चे जो कि इस ट्रेनिंग से अभी तक महरूम रहे XYZ रीज़न की वजह से, उन तक, उनके शहरों तक ये ट्रेनिंग पहुँचे और जॉब प्लेसमेंट उसी तरह से उनकी हो जैसे यहाँ से बच्चों की हो रही हो। और वो पेरेंट्स जो इस तकलीफ़ में हैं कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। जॉब प्लेसमेंट का जिक्र चूँकि बार बार आ रहा है और जिस डोमेन की हम बात कर रहे हैं और जॉब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये मतलब बहुत मुश्किल से लोगों की समझ में आने वाली बात है। तो क्या चैलेंजेस आपको उसमें फेस होते हैं जब आप जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं? तो यकीनन चैलेंजेस तो होते होंगे, चाहे वो आपको प्रायर टू द एप्लीकेशन हो कि जब आप वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, या अप्लाई करने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? अच्छा, इसमें दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो मैं एक एक्सपीरियंस अर्ज़ करूँगा जिसकी बुनियाद पर जो हमें चैलेंज है और जो अवेयरनेस की कमी है वो हमें हमारे सामने आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि हमारा सिस्टम, हमारे पास एक पूरी जॉब ट्रेनिंग क्लास मौजूद है, ठीक है, और उस क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको जॉब हंट कैसे करना है, कैसे आपको अपनी जॉब को ढूंढना है, अपनी सलाहियतों को कैसे ऑन पेपर लेके आना है, इंटरव्यू कैसे देना है और काम कैसे करना है। ये तो आज मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन तक को ये चीज़ नहीं पता होती, नहीं बताई जाती, मतलब कहीं कोई पार्ट ऑफ ये करिकुलम का पार्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बेशक रिसेंटली एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी के अंदर हमारे एक स्टूडेंट गए और वो एक एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जिम्मेदारी थी, उनको उनके जो शिफ्ट इंचार्ज थे उन्होंने एक काम दिया, कोई 400 लेटर्स दिए कि ये लेटर्स हैं जो हमारे वेंडर्स को जाने हैं, आप ये लेटर्स को फोल्ड करके एनवेलप्स में डाल देंगे, एनवेलप पे नाम लिखा हुआ है, GR नंबर लिखा हुआ है, ये कर लेंगे और इस तरह से 3 फोल्ड कर लेंगे, उनका जी मैं कर लूँगा। कहेंगे 400 लेटर्स हैं और देखना कोई नाम और लेटर में कोई डिफरेंस ना हो, आप ये कर लो। ये कह के चले गए। वो सुबह 9:30 बजे उन्होंने काम दिया, जब वो 11:30 बजे वहाँ से गुजर रहे थे तो बच्चा बैठा हुआ था। तो मुझे कहने लगे कि आमिर, मैं समझा कि शायद ये थक गया है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा आज तुमने जितना काम करना था कर लिया, बाकी के लेटर्स तुम कल कर लेना। तो मैं तब देखने लगा कि कौन से लेटर्स, तो कहने के मेरे लहजे में तलखी आ गई, भाई मैंने आपको लेटर्स दिए थे सुबह 400 के आपको फोल्ड करके रखने हैं, मैं उन लेटर की बात कर रहा हूँ, जो रह गए हैं वो कल कर लेना। तो उसने कहा कि सर रह तो कुछ नहीं गए। कहीं मुझे और गुस्सा है कि इसने मैसअप कर दिया होगा, पता नहीं कौन सा लेटर किस तरह से 400 लेटर 1-1.5 घंटे में कैसे कोई कर सकता है।
मैंने कहा निकालो वहाँ से, तुम दिखाओ मुझे क्या किया है। उसने कबर्ड खोली, एक बॉक्स निकाला और बॉक्स में इस तरह से पाइल अप हुए हुए थे सारे लेटर। कहेंगे आमिर साहब मैंने कोई 18 लेटर उसमें से निकाल के चेक किए, तो ना किसी के GR में मसला था, ना एड्रेस में मसला था, ना उसकी फोल्डिंग में मसला था। एक्यूरेट GR एड्रेस फोल्डिंग के साथ वो 400 लेटर्स 1.5 घंटे में उस बच्चे ने कर दिए। मुझे इस बच्चे को हायर करना है, मुझे इस बच्चे को रखना है, और उसी वक्त उन्होंने जॉब ऑफर किया। उस कंपनी के अंदर अभी 27 स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं, बिकॉज एक माइंडसेट समझ आ गया उनको एक एक्सपीरियंस मिला कि ये ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा मेहनती हैं, नो फजूल टॉक, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और परफॉर्म करके दिखाते हैं। अमेजिंग, बहुत, यानी मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए भी जो है वो कुछ मिनट ज़्यादा हो चुके हैं जो हमें टाइम अलाउ होता है, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि मैं खुद इसमें एक तरह से गुम हो गया हूँ और दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ नेशन, हम क्या मुझे तो अल्फाज नहीं, मैं थोड़े से मिक्स हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि वाकई एक बहुत ज़बरदस्त अप्रोच लेके आप लोग चल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग हमारे व्यूअर्स को? जी बड़ा क्लियर मैसेज है, और क्लियर मैसेज ये है कि हम एक्सेप्ट करना शुरू करें अपनी सोसाइटी में उन लोगों को जो हमसे बेहतर हैं, और वो लोग जो शायद हमारे जैसे नहीं हैं, हम में जो सलाहियत है उनमें शायद वो सलाहियत नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी सलाहियतें हैं जो शायद हम देख नहीं सकते। मैं अगर भूल ना रहा हूँ तो हसीब साहब जो कि CEO हैं KVTC के, उन्होंने एक उसमें ख़ास तौर पे बात कही थी, वो अल्फाज मुझे आज तक याद हैं कि हम इनको अपने से कमतर समझते हैं जबकि हमसे बेहतर हैं, जबकि हम, और ये जो पूरी डिस्कशन है इसमें अगर देखा जाए, इसको एक कंक्लूजन निकाला जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। बेशक, माशाल्लाह, बेशक। तो बिल्कुल बहुत सही अप्रोच। नाज़रीन आपने सुना, मैं तो चूँकि इस प्रोग्राम में को लाया ही इसलिए था कि मैं इन KVTC के बारे में अक्सर सुनता रहा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ इस तरह के सेमिनार्स में, एग्जीबिशंस में मैंने देखा KVTC के जो बच्चे हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरह से आमिर साहब, इस तरह के लोग वहाँ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बहुत परफॉर्म करते हैं। तो मैंने तो डिसीजन लिया था कि मैं उनको अपने प्रोग्राम में लेके आऊँगा, लेकिन अब आपको सोचना है कि आपको अपना पार्ट किस तरह प्ले करना है। 2-3 मैसेजेस इस प्रोग्राम के दौरान आपको दिए गए। You can be helpful to those people as well, to KVTC as well. अगर ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी सोच को बदलकर आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। काशी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।